अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैरियत से होंगे, तमामी लोग आफ़ियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और एक बहुत ही अहम अपडेट है। क्या मदरसे में जो बहाली होगी वो बीपीएससी से होगी? ये एक बड़ा प्रश्न है। और शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है, क्या अब इसी तरह यानी बीपीएससी के द्वारा ही बहाली होगी? आप जानते हैं कि अभी मदरसे के अंदर इतनी बड़ी मुदाखलत हुई है जो कि इससे पहले कभी मुदाखलत नहीं हुई थी। और मदरसे के अंदर इस तरह की मुदाखलत करने की वजह से एक अब बहुत सारे लोग जो हैं उनके दरमियान एक चेमी गोइयाँ शुरू हो चुकी है। क्या मदरसे के अंदर बीपीएससी के ज़रिए ही बहाली होगी? क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट मैं आपको सबसे पहले देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संस्कृत स्कूल व मदरसों में अब विज्ञान और वैश्विक कोर्स की होगी पढ़ाई। देखिए, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में की घोषणा। देखिए, सबसे पहले आप इस अपडेट को देखें, उसके बाद फिर हम आपको बीपीएससी से बहाली की जो चेमी गोइयाँ जो चल रही है लोगों के दरमियान, जो इस तरह का एक माहौल बन चुका है, उससे मुतालिक तमाम जानकारी आपको देंगे। देखिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राज्य के संस्कृत स्कूल एवं मदरसा के विज्ञान और वाजिक के और नमक और अन्य दूसरे वैश्विक कोर्स की पढ़ाई की जाएगी। देखिए, कराई जाएगी और इसमें इन विद्यालयों बदले हालातों में अन्य शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के साथ प्रशिक्षण पर संके और उन्हें साफ किया है कि संस्कृत व मदरसा बोर्ड के बेसिक पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि जो मदरसे के अंदर आप जो दीनी तालीम देते हैं, चाहे क्योंकि आप ही उसके अंदर आपने उसको कोर्स बनाया है, आप उसके अंदर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन अब दुनियावी तालीम, कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर अब दुनियावी तालीम की भी पढ़ाई होगी। ये इसके अंदर संशोधन किया गया है। देखिए, पड़ेगा और वो इससे पहले तरह की रहेगी, यानी जिस तरह आप पहले पढ़ा रहे थे उसी तरह आपका जो चल रहा है सिलेबस वो चलता रहेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, ये बातें बिहार संस्कृत बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान कही है। आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर एक बड़ा संशोधन बिल जो मदरसे से मुताल्लिक पास किया गया है, जो कि मदरसे के अंदर बहुत बड़ी मुदाखलत है ये सरकार की तरफ से। और इन्होंने इस दोनों बोर्ड के संबंध में कहा है कि इनमें विघटित किए जाने अव्यवस्था के 6 माह के अंदर नया बोर्ड गठित किया जाएगा। यानी इनके विघटित किए जाने की जो व्यवस्था है, इसके दरमियान 6 महीने के दरमियान यानी एक बोर्ड गठित किया जाएगा। और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने तकनीकी सेवा आयोग यानी संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के दौरान बताया कि बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा की नियुक्ति अब बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। और बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक के संदर्भ में कहा कि इसके मामले में 5 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी। इस तरह मंत्री विजयेंद्र प्रसाद ने विधेयक को पारित किए जाने के दौरान अपनी बातें रखी। देखिए, आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर सबसे पहले जो मदरसे के अंदर मुदाखलत जो हुई है वो नई शिक्षा नीति को लेकर हुई है। विजय कुमार चौधरी ने सदन में जो बातें कही, और मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इससे डरना नहीं चाहिए। यानी जो बिहार के जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, हमने उसके अंदर जो चीज़ें रखी है वो अक़लियती फ़लाह बहुत के मुतालिक हमने कहा है कि उसके अंदर साइंस वगैरह और ये सब चीज़ों की पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ ये भी पढ़ सके। आप मुझे एक बात ये बताएं आप लोग कि पहले ही से बिहार के अंदर यानी बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर पहले ही से दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी पढ़ाई हो रही है। आप जानते हैं कि हिंदी की भी पढ़ाई होती है, उसके अंदर इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, जो अलग अलग जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी पढ़ाई होती है। लेकिन
इस तरह संशोधन बिल लाकर मदरसे के अंदर मुदाखलत करना, इससे कहीं आगे चलकर कोई बड़ा इशारा तो नहीं मिलता है कि मदरसे के अंदर अब जो चेयरमैन, आप जानते हैं जो चेयरमैन के पद पर है, उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छे अफसर मदरसा का चेयरमैन बने। हम ये चाहते हैं कि मदरसे का जो चेयरमैन बने वो काबिल जिसके अंदर हो वही बने। लेकिन आपने इसके अंदर मुदाखलत करने के बाद आपको लगता है कि इसके अंदर कोई बड़े पैमाने के जो अफसर हैं वो इसके अंदर चेयरमैन बने, क्योंकि मदरसा बोर्ड एक मुस्लिम अक़लियती बोर्ड है और इसके अंदर मुस्लिम से मुताल्लिक और मुस्लिम के जो चेयरमैन बनते हैं वो मुसलमान तबके के लिए वो सोचते हैं कि हमें इस जो बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, हम इन लोगों के भविष्य को, हम इन लोगों की ज़िंदगी को आगे कैसे संवारें, ये उनकी। लेकिन आपने इस तरह का विधेयक लाकर अब मदरसे के अंदर जो मुदाखलत की है, आपने कहा कि इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा मदरसे के अंदर, हमने जो इसके अंदर दाखिल कर रहे हैं नई शिक्षा नीति, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह किया है तो आप इससे लोगों के दरमियान, ख़ास तौर पर मुस्लिम तबके के दरमियान, इस तरह अब एक अफसोसनाक बात ये समझ में आती है कि मदरसे, क्योंकि जो ख़ुद एक मुख्तार बोर्ड है जिसके अंदर सब पहले ही इसके अंदर किसी तरह की कोई मुदाखलत, आप जानते हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अंदर ये मदरसे से मुताल्लिक नहीं कहा गया कि मदरसे के अंदर इस तरह का निसाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन आपने संशोधन बिल लाकर मदरसे के अंदर इस तरह मुदाखलत की है, और आप हो न हो आगे चलकर इसके अंदर कमेटी को भी भंग किया जा सकता है, और हो सकता है कि आपकी बहाली बीपीएससी के द्वारा ही किया जाए। कोई इसके अंदर कोई बईद बात नहीं है। अभी आप जानते हैं कि कमेटी के द्वारा बहाली होती है, आगे चलकर आपका हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा हो सकता है कि कुछ इस तरह का आवेदन आए उनके पास, और फिर विजय कुमार चौधरी इस तरह का फैसला लेकर और फिर आपकी बीपीएससी के द्वारा बहाली ऐसा कर दे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आगे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब मदरसे के अंदर इस तरह की मुदाखलत हो सकती है तो आगे कुछ भी हो सकता है। आगे बोर्ड से मुताल्लिक और बहुत सारी चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेगी, लेकिन इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मदरसे के अंदर जिस तरह से इस तरह की जो मुदाखलत की गई है, इससे लगता है कि मदरसा का जो एक वैल्यू है, मदरसे के अंदर जो एक चेयरमैन को जो एक पावर होता है, हो सकता है कि इस पावर के ज़रिए शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ, लेकिन जो चेयरमैन इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है वो कोशिश कर रहे हैं कि बहाली जल्द हो, लेकिन अभी तक बहाली का उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं निकाला है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमने तो तमाम जगहों से हमने डाटा मंगा लिया है, लेकिन बहाली नहीं हुई है अभी तक। आप जानते हैं कि अब अगर बहाली भी नहीं होगी, आप इस बात को रखें कि बहाली अगर होगी भी तो लोकसभा चुनाव के बाद ही आपकी बहाली हो सकती है। लेकिन जब 6 से 7 महीना चेयरमैन को बनने से हो गया, लेकिन उन्होंने बहाली को लेकर बयान तो देते हैं, लेकिन बहाली क्यों नहीं हुई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और लोगों के अंदर इस बात का आक्रोश ज़रूर है कि मदरसे के अंदर पढ़ने वाले जो तलबा है उसके अंदर टीचरों की कमी है, और आपने इस्लामियात, मौलवियात, कॉमर्स वगैरह सब चीज़ का आपने एग्ज़ाम अलग अलग कर दिया, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी तो ज़्यादा है, इसलिए कि आप एक मुस्लिम तबके के एक बड़े आदमी हैं, आपको एक बड़े ओहदे पर बैठाया गया है, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई है। लेकिन एक आशंका तो है कि मदरसे के अंदर हो सकता है आगे बहाली आपकी बीपीएससी के द्वारा हो, ये कोई बईद बात नहीं है। लेकिन हमने आपके सामने जो बातें अहम थी मैंने आपके सामने रखा। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि बहाली किस तरह होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार जब इस तरह का विधेयक लाकर पास कर सकती है तो आगे कुछ भी हो सकता है। इसमें आप लोगों को संकोच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की क्या राय है, क्या बीपीएससी के द्वारा बहाली होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के अंदर ज़रूर दें। आप जब अपना कमेंट हमें भेजते हैं तो हमें काफ़ी खुशी होती है। चलिए, ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।